जय हिंद। मैं जयंत कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं रेलवे ग्रुप डी का जो अभी एग्जाम समाप्त हुआ है उसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। और वो है दोस्तों 16/12/2025 का। देखिए यहाँ पे 16/12/2025 का 12:45 से 2 PM यानी सेकेंड शिफ्ट का है दोस्तों। तो जिनका भी ये 16/12/2025 का एग्जाम होगा उनको जैसे कि ये पता चल जाएगा कि ये वाकई में ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और दोस्तों ये 100% गारंटी है कि ऑथेंटिक क्वेश्चन है। एक जो मेरे दोस्त हैं वो एग्जाम दिए थे, वही जैसे कि आंसर की देखने के लिए मेरे पास जैसे कि व्हाट्सअप किए थे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, तो मैंने उसी से जैसे कि ये निकाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसा कैसा आया था। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों क्या है। और दोस्तों आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन यह सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है कि द्रव के कणों के बीच अंतराल होता है। ये दोस्तों लेटेस्ट क्वेश्चन है ना, 16/12/2025 का सेकेंड शिफ्ट का है दोस्तों, याद रखेंगे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर दिया है, चीनी जल में घुल जाती है। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारंपरिक विद्युत धारा की दिशा का सही वर्णन करता है। कौन करता है दोस्तों? तो ये करता है सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों कह रहा है कि तंत्रिका कोशिकाओं के किस भाग में पहला विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। ये होता है दोस्तों, कौन होता है? द्रुमिका होता है। कौन होता है दोस्तों? द्रुमिका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है ये कि कर्नशॉट हॉल में वक्रित छत का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर क्या दिया है, ध्वनि तरंगों को हॉल के सभी भागों तक समान रूप से पहुंचाने के लिए उन पर ध्यान केंद्रित करना। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि प्रिज्म के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के परिकिरण से बने स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। ये दोस्तों मैंने ये सेट में किसी भी सेट में कराया था। तो देखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बैगनी, और बैगनी दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 0.1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक पृष्ठ पर लंबवत 50 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो पृष्ठ पर लगने वाला प्रणोद और दाब के मान क्या है। दोस्तों इसका कितना आंसर आया है, तो 50 न्यूटन आया है, और दाब कितना है दोस्तों? 500 पास्कल आया है। देखिए दोस्तों इसमें हम जैसे कि सभी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन को अभी फिलहाल दोस्तों सोल्व नहीं कर सकते हैं, केवल आपको जैसे कि दोस्तों रीडिंग करके दिखा देते हैं कि ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया था। बाकी जैसे कि अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, अगर सोल्व करवाना होगा तो कमेंट कि सोल्व मैथ को कर दीजिए और रीजनिंग को, तो आपको जैसे कि सोल्वेट जरूर मिल जाएगा। देखिए यहाँ दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना रुक्ष अंतः प्रादवी जालिका झिल्ली की पृष्ठ पर उपस्थित होती है। तो होती है दोस्तों राइबोसोम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों असत्य है। कौन है दोस्तों? तो सभी कोशिकाओं समान आकार और आकृति की होती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया में एनोड पर क्या उत्सर्जित होता है। कौन होता है दोस्तों? क्लोरीन होता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्या है, यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इसमें लगातार जैसे कि जीके जीएस और करेंट अफेयर ही दिख रहा है। इसमें देखिए लैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप संततियों में अधिक विविधता क्यों पाई जाती है। तो दोस्तों ये पाई जाती है क्योंकि इसमें 2 वैशिष्टों से आनुवंशिक पदार्थ का संयोजन होता है। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि रेखा 40 मीटर लंबे पुल पे तैरती है, वह एक रिजु पथ पर 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक
जाने और वापस आने में 80 मीटर की दूरी तय करती है दोस्तों, उसका वह औसत वेग पूछा है। तो उसका औसत वेग देखिए, इस आंसर जो है दिया है दोस्तों, इसमें 0 मीटर पर मिनट दिया है। अब देखिए दोस्तों, इसको हम सोल्व नहीं किए हैं, इसको नहीं बता सकते कि आंसर क्या ये सही में राइट है। चलिए दोस्तों, अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस पदार्थ की एक पतली परत बनाता है जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। ये दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे द्रव्य के कणों के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है कि द्रव्य के कण निरंतर गति करते रहते हैं। ये दोस्तों देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री लंबे समय तक अपरिवर्तित रहती है। तो ये दोस्तों प्लास्टिक का थैला। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी कार्बनिक यौगिक में प्रकार्यात्मक समूह की प्राथमिकता भूमिका क्या है। तो प्राथमिक भूमिका क्या है दोस्तों, तो ये है यौगिक के अभिलक्षणिक रासायनिक गुणधर्म प्रदान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पवन चक्की के ब्लेड निम्न से किसके कारण घूर्णन करते हैं। ये करते हैं दोस्तों पवन गति ऊर्जा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि मुंह में pH मान से कम होने पर कैल्शियम हाइड्रा एक्सीपेटाइट से बने दंत वल्कों का क्षय शुरू हो जाता है। तो ये दोस्तों 5.5 से कम होता है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। देखिए कह रहा है कि उस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन और 18 न्यूट्रॉन है। तो ये दोस्तों ऑप्शन डी 17 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित सहसंयोजक यौगिक में से किसमें साझा इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या सबसे कम होगी। किसमें होगी दोस्तों, तो H2 में होगी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेंडल के प्रयोग में F1 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षणों की अनुपस्थिति और F2 पीढ़ी में उनकी पुनः उपस्थिति की व्याख्या करता है। ये दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, यानी अप्रभावी एलिन F1 में छिपे रहते हैं लेकिन पृथक्करण के कारण F2 में पुनः प्रकट हो जाते हैं। चलिए देखिए आगे दिया है 21 नंबर क्वेश्चन, बाह्य निषेचन निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाया जाता है। ये पाया जाता है दोस्तों मछली में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये है मैथ का। तो दोस्तों मैथ का सॉल्यूशन अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसलिए मैथ को छोड़ देते हैं दोस्तों। ये देखिए साइंस का है और ये है साइंस का न्यूमेरिकल। प्रतिरोध आर ओम वाले एक चालक तार के दोनों सिरों पर 6 वोल्ट का विभवांतर प्रयुक्त किया जाता है। यदि तार से प्रवाहित धारा दोस्तों 2A है तो आर का मान क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिक्षेपण परिघटना का सर्वोच्चतम रूप से वर्णन करता है। कौन करता है दोस्तों, तो ये करता है श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरते समय अपने 7 घटक के रंगों में विभक्त होने पर परिक्षेपण कहलाता है। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि मनुष्य में वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है। कौन करती है दोस्तों, ये करती है पीयूष ग्रंथि। और ये भी दोस्तों मैंने किसी सेट में करवाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक निश्चित धनराशि साधारण, देखिए दोस्तों ये है मैथ का, तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, तो मैथ का छोड़ देंगे दोस्तों और रीजनिंग का भी छोड़ देंगे दोस्तों, है ना। ये भी है मैथ का है, देखिए कितना इजी आया था सब, जो से कि दोनों क्वेश्चन इजी है दोस्तों। अब आगे देखिए ये भी मैथ का है, इजी है ये भी क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ये भी मैथ का है। तो दोस्तों हम लोग मैथ नहीं देखेंगे,
मैथ अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ से जनरल अवेयरनेस है, यहाँ से देखिए दोस्तों सभी करंट अफेयर है 20 गो आसपास। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य रक्षा नवाचार संगठन यानी DIO के प्रबंधन के अंतर्गत स्टार्टअप्स MSME शैक्षणिक संस्थानों को शामिल करके रक्षा और एरोस्पेस में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। तो यह है दोस्तों रक्षा उत्कृष्ट के लिए नवाचार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। देखिए कह रहा है कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन 2025 में अंडर 7 से अंडर 19 आयु वर्ग के युवा शतरंज खिलाड़ियों को सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये दोस्तों टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड्स स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे शतरंज में उत्कृष्टता के लिए किस व्यक्ति को 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों गुगेश डोमराजू को। आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है यहाँ पे कि किस शहर के नगर निगम ने जुलाई 2025 में भारत का पहला QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम लॉन्च किया है? तो कौन किया दोस्तों? तो ये किया है इंदौर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जून 2025 में अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुआ एयर इंडिया का विमान किस शहर के लिए उड़ान भर रहा था? तो ये भर रहा था दोस्तों लंदन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP के तहत आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में भारत भर के कितने शहरों का मूल्यांकन किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों 130 शहरों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS के अनुसार अप्रैल 2025 में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए बेरोजगारी दर कितनी थी? तो ये थी दोस्तों 12.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 किस राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में संशोधन करता है? ये करता है दोस्तों छत्तीसगढ़। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है, ये भी करंट अफेयर का है दोस्तों, जून 2025 में किस नियामक प्राधिकरण ने HIV की रोकथाम के लिए लेना का पार्विक को मंजूरी दी है? तो ये दी है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका खाद्य एवं औषधि प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि कितनी है? तो ये दोस्तों 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है यहाँ पे 22 फरवरी 2025 को WTA 1000 खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी? ये बनी दोस्तों मीरा एंड्रीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि फ्रांस और भारत की सह अध्यक्षता में फरवरी 2025 में AI एक्शन शिखर सम्मेलन किस प्रतिष्ठित स्थल पर आयोजित किया गया था? ये किया गया था दोस्तों ग्रैंड पैलेस पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मई 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने खाली जगह के साथ स्वदेशी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन की लड़ाकू फायरिंग किया है। वो किसके किया, कौन किया दोस्तों? तो ये किया है भारतीय नौसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 की नई श्रेणी में किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार अवार्ड मिला है? तो ये मिला है दोस्तों रोहिणी महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश ने जून 2025 में 2000 वर्ष पूर्व बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पोषण पोया उत्सव मनाया? तो ये मनाया दोस्तों श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2025 में IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी? तो ये बनी दोस्तों क्रिस्टी कोवेंट्री। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने जून 2025 में इन्वेस्टेट इंडिया 2025 इन्वायरमेंट स्टैटिक्स शीर्षक से प्रकाशन का 8वां अंक जारी किया? तो ये किया दोस्तों सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में अवसंरचना विकास के भाग के रूप में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो ये दोस्तों बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2025-28 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान को अध्यक्षता प्राप्त की है? तो ये दोस्तों भारत। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 29 अप्रैल 2025 को भारत में एथलीट पूर्णवास में क्रांति लाने के लिए राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र द्वारा कौन सी नई सुविधा शुरू की गई है? ये किया गया दोस्तों रिटर्न टू प्ले फैसिलिटी। तो दोस्तों